हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और वैसे तो बहुत सारे बच्चों को अंदाजा लग ही जाता है भाई ये गिफ्ट क्या होने वाला है। और फिर भी केवल गिफ्ट ही नहीं बताऊंगा, गिफ्ट की खास बात भी बताऊंगा। साथ में आपकी तैयारी इस टाइम कैसी होनी चाहिए उस बारे में भी बात करेंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आ भी चुकी हैं, तो उस बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और इस समय जरूर आपके हृदय की धड़कनों को कोई आपके आसपास बैठा हो तो वो भी सुन सकता है। तो ऐसी हृदय की धड़कन आपकी तैयारी करने वाले बच्चों की चल रही होंगी। तो डर को कैसे दूर किया जाए, इस पर भी अगर बातें करें तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि बच्चों ये डर वो चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम को बेहतर करवाएगा, आपको हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अगर ये डर आपका पूरी साल बन जाए तो बात ही बन जाए। जो डर आपको इस समय लग रहा है, अगर ये पूरी साल लगा होता, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बेरोजगार रह जाता। वास्तव में ये सच्चाई है, क्योंकि ये डर ही है जो आपको नौकरी पर लगवाता है। तो डर लगना अच्छी बात है, पर ये कुछ ही दिन के लिए लगता है, इसलिए बुरा है। ये डर अगर सालों साल रहा होता तो बच्चे फिर आदत पड़ गई होती इसकी, और अब तक सिलेक्शन भी हो गया होता। चलो अब बात कर लेते हैं यूपी पुलिस के कुछ पॉइंट्स पर। भाई, परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है पूरी तरह से। अगर कोई ऐसे डाउट में है कि 17 और 18 को नहीं हो सकता एग्जाम, तो वो या तो बिल्कुल अनजान है या बिल्कुल पागल है। ठीक है, तो अब उस तरह से अगर कोई अपने दिमाग में ना लाए। 10 फरवरी को एडमिट कार्ड, ये बिल्कुल आज न्यूज़पेपर में आ चुका है कि 10 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। और ये आ ही जाएंगे, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने हर काम बहुत ही समय से और सटीकता से किया है। इसमें कोई शक नहीं है हमें कि 10 फरवरी को एडमिट कार्ड आएंगे या नहीं आएंगे। शाम होते होते 100% आ जाएंगे। और जिस हिसाब से, जिस स्पीड पे भर्ती बोर्ड चल रहा है, हो सकता है सुबह में भी आ जाए। मॉक टेस्ट का जो रोल है वो अंतिम समय में कितना बड़ा हो जाता है। बच्चे, अंतिम समय में मॉक टेस्ट हमें दो काम कर सकता है, या तो मोटिवेट कर सकता है या हो सकता है डिमोटिवेट कर दे। तो मॉक टेस्ट अंतिम समय तक देना या बिल्कुल लास्ट दिन तक देना, ये मैं बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं समझता, क्योंकि मॉक टेस्ट आपने अब तक बहुत दिए हैं। संडे का इस बार भी दे लीजिए। उसके आप हर रोज दिन में दो दो, ऐसे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर दिन में 2-2 मॉक टेस्ट लगा दो, एक एक दिन छोड़ छोड़ करके दे दो। नहीं, अब उसका बहुत अर्थ नहीं है बच्चों। आपको मिनी मॉक दिए हैं तो वो सबसे बड़ी समझदारी है। उसको अगर आप सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं तो बेस्ट है। और मॉक टेस्ट का अब बहुत ज़्यादा चक्कर मत पालो। बस अब देखो कि अपनी रिवीजन में कौन कौन सी चीज़ें छूटी हुई हैं जिनको मैं पढ़ना चाहता था, और जो यूपी पुलिस के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती हैं उनको। और जो चीज़ आपने पढ़ रखी है, रिवाइज नहीं हुई है, तो वो आपके लिए खतरा पैदा करेगी। तो आपका जो पहला उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि मेरी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। नई चीज़ें अब मत सीखिए। कोई ये कहता हो ये चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा है इससे 5 नंबर फंस जाएंगे, इसको पढ़ लीजिए, बिल्कुल भी मत पढ़ना। अगर आप नया पढ़ोगे, नया अगर 4 नंबर के लिए जाना चाहोगे, तो हो सकता है पुराने 10 नंबर को खो दो। तो बेहतर होगा कि आप पुरानी चीज़ों को रिवाइज करो। अब नया पढ़ने का समय खत्म हो चुका है। पढ़ा हुआ बस फेरिए आगे। बच्चों, एक बहुत बड़ा जो मैं आपको समस्या का वो बताता हूँ कि OMR सीट में अभी 48 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठने वाले हैं। हर शिफ्ट में 12 लाख बच्चे बैठेंगे। OMR सीट में मैं आपको खुद लिख के दे सकता हूँ इस बात को। ये जो ऊपर के 8 लाख कुछ दिख रहे हैं ना, ये OMR सीट ही गलत भर देंगे। और इनमें से मैं ये नहीं कहता कि ये सारे सेलेक्ट नहीं हों। 8 लाख में से ऐसा भी हो सकता है कि इनमें भी 1000-2000 ऐसे हों जो सेलेक्ट भी हो जाएं, वो लोग भी गलत भर देंगे।
सिलेक्शन वाले भी। हाँ, अगर आप ये मानते हो कि मैं ओवर स्मार्ट हूँ, मुझे तो बहुत अच्छे से आंसर शीट ओएमआर शीट भरनी आती है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो देखिए फिर भी आप भूल में हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को ओएमआर शीट करते गलत करते देखा है जो सीजीएल के मेंस में बैठ करके सिलेक्शन के इंस्पेक्टर पोस्ट की हकदार हैं, और भाई वहाँ भी वो ओएमआर शीट को गलत भर जाते हैं और 0 मार्किंग में आ जाते हैं। ऑफलाइन का सबसे बड़ा दर्द यही है कि ओएमआर शीट यहाँ पर गलत भरते ही आपकी 0 मार्किंग होगी, तो इसको बहुत विशेष ध्यान देना। ओएमआर शीट जैसी यूपी पुलिस कैसी आएगी, जैसी 2018 में आई होगी, थोड़ा मोड़ा एक आध कॉलम चेंज हो सकता है। वो ओएमआर शीट आपको हो सकता है ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए, हो सकता है ना भी हो, उस टाइम ऑनलाइन का इतना रोल नहीं थे। तो मैं इसके लिए एक ओएमआर शीट जो फॉर्मेट भर्ती बोर्ड का है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चे, वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, उस पर मैं डाल दूंगा, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जानकारियां मैं वहाँ डालता रहता हूँ, ठीक है। उस पर मैं खुद ही अपडेट रहता हूँ, मैं खुद ही उस पर मैसेज करता हूँ। मैं वैसे एक ही चीज़ चलाता हूँ अपने हाथों से अपने सोशल मीडिया का, वो है मेरा अपना व्हाट्सएप चैनल, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस अवश्य कर लें, अगर नहीं करी है तो प्लीज कर लें, वरना चाहे हर एक बच्चा जो 48 लाख के 48 लाख बैठेंगे, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। कुछ भी नया कॉलम अगर आप ये सोचते हैं कि आपका कक्ष निरीक्षक बता देगा और कक्ष निरीक्षक से हम पूछ लेंगे, तो वो बिल्कुल उसको गाइडलाइन होती है कि आप बच्चों की ऐसे हेल्प कर दीजिए अगर उनको नहीं पता है, पर कक्ष निरीक्षक हेल्प नहीं कर पाता। कई बार तो वो ऐसा भी देखा है कि गलत गाइड कर देता है बच्चों को, क्योंकि उसको खुद जानकारी नहीं होती, वो खुद समझदार हो इस बात का पक्का नहीं है, और इतनी जगह सेंटर्स गए हैं तो हर जगह कक्ष निरीक्षक अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, ये श्योर है। तो बच्चे, आपको मैं ये सलाह देता हूँ, ओएमआर शीट को बिल्कुल सावधानी पूर्वक 2 मॉक टेस्ट, कम से कम 2 मॉक टेस्ट उस ओएमआर शीट पर, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए उस एडमिट कार्ड से पूरी एंट्री भर करके चेक कर लीजिएगा। एंट्री भरने के लिए 5 मिनट आपको अलग से दिए जा रहे हैं पेपर में, इस बार प्लीज सही से भरिएगा, ठीक है। आपके चाहे पेपर के भी, अगर आपके पेपर के भी 2 मिनट उसमें एक्स्ट्रा खर्च हो जाते हैं ओएमआर शीट भरने में, कर दीजिए, क्योंकि बच्चों वो ओएमआर शीट ही है आपकी यूपी पुलिस के लिए की गई मेहनत, वरना सब बेकार है। कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट, देखिए मैं ऑनलाइन वाला टीचर हूं, लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप ऑफलाइन मॉक अवश्य देकर जाएं, कम से कम 2 या 3। जो बच्चे ऑफलाइन मॉक नहीं दे उनको बहुत दर्द होने वाला है वहां पर। क्यों? ऑनलाइन की जिसको आदत हो गई मोबाइल में देने की, जिसको सिस्टम पे देने की, वो एक दर्द वहां फील करोगे कि मेरा टाइम कैसे कम रह गया। कभी मेरे को ऑनलाइन टेस्ट में कभी टाइम कम नहीं पड़ा, क्योंकि ओएमआर शीट भी कुछ समय मांगती है आपसे गोले भरने के लिए, और गोले अगर नहीं भरे हैं ना यहाँ, तो फिर दिक्कत वहां आनी तय है। और कई बार तो बच्चों ऐसा हो जाता है, बच्चे ऐसी ऐसी टेक्निक आजमाते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक ऐसे नंबरिंग डली हुई है, और वो पता है क्या करते हैं कि पेपर में पहले निशान लगा ले, लगा लो कोई दिक्कत नहीं, आपका ही पेपर है। लेकिन आप क्या भरते हो, अच्छा पहले से शुरू कर दिया, ABCD, पता लगा तीसरा छूट गया, BCD, ऐसा क्रम चल रहा है, पूरी ओएमआर शीट गलत है। एक बार गलत भरने के बाद ओएमआर में सब, दूसरा नुकसान सुन लो, एक तो आपकी 0 मार्किंग में चली जाएगी एक एंट्री गलत होती ही। ऑफलाइन का दूसरा नुकसान, एक पहला नुकसान हो गया कि 0 मार्किंग, बहुत सारे बच्चे 8 लाख, मैं इतना कह रहा हूं तब भी 8 लाख कॉपियां गलत, आपको मैं दिखवाऊंगा न्यूज़पेपर में आई हुई ये बात, ठीक है। इतना समझाने के बाद भी दूसरी सबसे बड़ी गलती कि अगर आपने एक बार कोई उत्तर भर दिया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ गलत है तो गलत है, क्योंकि पेन से आपको भरना है, कच्ची पेंसिल से तो नहीं भर सकते।
तो जब आप पेन से भरेंगे और अगर कोई भी सीरीज आपकी गलत हो गई तो प्लीज इसको ऐसे भरिएगा देख करके। मैं तरीका बताता हूँ कि पहले का पहला भर दीजिए, दूसरे का बी, तीसरे का सी। हर बार पेपर की तरफ झांकिए और पेपर की तरफ भरते रहिए। बेस्ट तरीका ये होता है, कई सारे बच्चे होते हैं कि पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे और फिर बाद में आंसर शीट भरेंगे लास्ट के 10-15 मिनट में। ऐसा मत करिए, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बच्चों का अपना अपना तरीका है। हालांकि पहले जीएस कर ली तो जीएस के भर दीजिए, हिंदी का कर ली फिर हिंदी के भर दीजिए। तो ये एक अच्छा तरीका ये माना जाता है। दूसरा अच्छा तरीका होता है कि आप जो पहला पेज आपने पूरा सॉल्व कर लिया पेपर का, उसमें अगर आपके 4-5 क्वेश्चंस हैं, पांचों क्वेश्चंस को साथ के साथ भर दीजिए। तो बेस्ट तरीका तो ये है, जिसको मैं भी, क्योंकि जब हम भी टेस्ट देते थे तो हम ऑफलाइन ही टेस्ट देते थे, सीधी सी बात है, उस टाइम ऑनलाइन नहीं होते थे। तो OMR बेस्ड ही है, जैसा ही आपका पेपर है, तो वहाँ हम लोग भी इसी टेक्निक को आजमाते थे। मैं करता था भाई पहला जो पेपर पे जितने प्रश्न हैं उतने ही मैं भरूंगा, फिर दूसरे पेज को पलटूंगा ताकि मुझे बाद में पेज ना पलटना पड़े। दूसरा जो पेज है फिर मैं उस पे जितने प्रश्न हैं उनको भर दूंगा। पहले पूरा पेज हल कर लो, फिर उसके बाद जो प्रश्न भर दो। ठीक है। कई सारे बच्चे साथ के साथ लगाते रहते हैं, वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, उसमें आपके कुछ टाइम ज्यादा जाएगा। अगर आप एक पहले का उत्तर मिल गया साथ के साथ आंसर शीट में भर रहे हैं OMR शीट में, तो वो भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। तो 2 से 3 ऑफलाइन मॉक टेस्ट ये कैसे देने होते हैं? ऑफलाइन मॉक टेस्ट, आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, कोई हमारा वाला भी है ऑलरेडी, तो उस वाले को, या आपको कहीं भी ऑफलाइन कोई प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, या हम लोग भी PDF देते हैं अपने मॉक टेस्ट की, उसको निकलवा लीजिए। तो ऐसे मॉक टेस्ट निकलवा कर और अपनी OMR शीट लेकर के उसको करना शुरू कर दीजिए और उसको भर करके टाइम चेक करिए पूरा प्रॉपर। तो अगर ऐसा करते हैं तो एक बेहतरीन बात होगी। बच्चों, ये आज की न्यूज़पेपर की खबर है, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 10 फरवरी एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है, जिसमें ये बात लिखी थी और मैंने इस आधार पे वो बात लिखी है। हर पाली में 12,04,360 अभ्यर्थी बैठेंगे, पूरे हर जिले में परीक्षा होगी। किसका किस जिले में जाएगा इस बात की अभी संभावना नहीं बताई जा सकती, कितनी दूर जाएगा, कितनी पास जाएगा। हालांकि जब इतनी उथल पुथल, इतने 48 लाख बच्चे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दूर सेंटर्स देने चाहिए। अगर दूर देंगे तो बहुत ज्यादा उथल पुथल मच जाएगी पूरे यूपी में, कि बच्चे की संख्या बहुत है। तो इसका जरूर भर्ती बोर्ड ध्यान रखेगा कि बहुत ज्यादा इधर उधर ना हो। अब अगली बात अगर हम कर लेते हैं, भाई ये जो चीज है, ये आपका ये परीक्षा कार्यक्रम है कि आपका 17 फरवरी और 18 फरवरी शनिवार और इतवार लिखित परीक्षा का नाम प्रथम पाली, द्वितीय पाली यानी 2-2 पालियों में होंगी। पहली पाली 10 से 12, दूसरी पाली 3 से 5 बजे होगी। 120 मिनट की ही पालियां हैं। ठीक है। 15 मिनट पहले आपको मतलब एंट्री कॉपी वॉपी कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आपकी एंट्री भी 15 मिनट पहले बंद की जा सकती है, या हो सकता है पहले बंद कर दी जा सके, तो इसलिए टाइम से पहुंचना। और ये अभ्यर्थी को प्रपत्र भरने आदि कार्यक्रम के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। ये बात भी यहाँ लिखी हुई है जो मैंने आपको बोली थी। भाई आपको अपनी एंट्री वगैरह भरने के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय, यानी पेपर पे भी कुछ लिखना पड़ता है ना, हो सकता है पेपर को भी 5 मिनट पहले खोलने के लिए बोल दिया जाए, तो वो प्रपत्र वगैरह वो सब हो सकता है उस फॉर्मेलिटी के लिए। तो अब बच्चों आगे बात कर लेते हैं कि RWA के गिफ्ट के बारे में। RWA का जो गिफ्ट है सबसे शानदार, सबसे जानदार एक ही चीज होती है, परीक्षा के अंतिम समय में विद्यार्थियों को, बच्चों को बहुत शानदार एक कॉन्फिडेंस देती है एग्जाम के समय में। और वो सब लोग जानते हैं कि वो क्या है, वो गागर में सागर है। बिल्कुल, इसका मतलब ही ये होता है, गागर में सागर मुहावरा भी आया था, मैं आपको बता दूं, गागर में सागर। आप समझ लीजिए ये जो बना लिया आपने, ये गागर है और इसमें आप सागर भर दे रहे हो। बहुत छोटी चीज में आप पूरे सब्जेक्ट को समाहित कर दें, यही हमारी कोशिश है। बहुत छोटे चीज में, यानी एक सिंगल वीडियो में
पूरे सब्जेक्ट को हम समाहित करेंगे, ये हमारी कोशिश है। और खास बात गागर में सागर मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि वह गागर में सागर क्यों इतनी फेमस है RWA की, कि प्रीवियस ईयर के आधार पर बेस्ट एवं अति संभावित प्रश्न कि ये आ सकते हैं। ठीक है, अब तक भर्ती बोर्ड के टेस्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि भैया ये प्रश्न आ सकते हैं, तो उनको हमारे टीचर्स प्रॉपरली उसमें डालने का प्रयास करते हैं। 250 प्रश्न हम उसमें देते हैं, लेकिन उसमें समाहित होंगे हजारों प्रश्न। 250 प्रश्न होंगे, मान लीजिए गागर में सागर में ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन 250 प्रश्न पे टिक लगाने में तो 2 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन क्लास जाएगी 6-7 घंटे की। अब 6-7 घंटे जाएगी तो टीचर क्या कर रहा है, वहां पे कोई कहानी तो नहीं गढ़ेगा, तो उसमें वो उन सारे प्रश्नों का जिक्र करेगा, आसपास की चीजें होंगी ताकि आपका रिवीजन बेस्ट हो सके। तो तैयारी को ये परखता है। आप उन 250 प्रश्न में देख पाएंगे कि भाई एक तो वो पूरे सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, और जो बाकी बच रही हैं साइड बाय साइड चीजें तो बाकी टीचर कवर कर रहा है, क्योंकि हजारों प्रश्न तभी बनते हैं। तो तैयारी, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सिर्फ गागर में सागर की PDF दिलवा दो, PDF पढ़ लेंगे। PDF से सिर्फ आपको 250 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन टीचर आपको क्या कर रहा है, हजारों प्रश्न दे रहा है उस गागर में सागर के माध्यम से। तो साइड बाय साइड चीजें, जरूरी नहीं है कि जो बोर्ड पे लिखा है 250 प्रश्न उनमें से प्रश्न आएंगे, भाई ये तो पता ही नहीं है ना किसी को, तो टीचर हर संभावित बात का जिक्र वहां करेगा। तो कई बार साइड बाय साइड की चीजों से प्रश्न बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं बाद में। ठीक है, तैयारी को परखता है, तो ये आपकी तैयारी को परखेगा कि 250 में से आप कितने प्रश्न बना रहे हो, ये आपको परखने के लिए दिया जाता है। और बच्चे, रिवीजन का बेस्ट माध्यम है, क्योंकि आप भी लास्ट टाइम पे क्या चाहते हो कि मेरा पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाए, कैसे करके, कैसे भी करके। तो 6 घंटे में आपको पूरे सब्जेक्ट में टीचर के साथ घूमना होता है। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है रिवीजन का। जिसने कुछ ना पढ़ा हो, देखिए वैसे जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसका सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं है, और अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता लास्ट टाइम में। ठीक है, क्योंकि वो टीचर अपना निष्कर्ष निकाल के दे रहा है हर सब्जेक्ट में। ये आपको उसका टाइम टेबल दे रहा हूं अगर कि हर क्लास का कौन किस क्लास को कराएगा, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। हिंदी को 10 तारीख को नवीन सर इस प्रैक्टिस सेट की यानी गागर में सागर की शुरुआत 10 तारीख को हो रही है। तो 10 फरवरी को सुबह 8 बजे 2 शिफ्टों में चलेंगी गागर में सागर, एक 8 बजे और 4 बजे। जिस दिन मैथ और रीजनिंग की होंगी उस दिन चूंकि बड़ी क्लास होंगी, मैथ रीजनिंग को समाहित करना एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, इसलिए उस दिन कोई इवनिंग की शिफ्ट नहीं होगी। तो भाई हिंदी 10 तारीख को होगी, 10 तारीख को ही फिर करंट अफेयर्स सनवीर सर 4 बजे से करा रहे होंगे। मैथ्स के 11 तारीख को राहुल तेवतिया सर ले रहे होंगे गागर में सागर। 12 तारीख को संदीप सर रीजनिंग की गागर में सागर ले रहे होंगे, और यूपी जी के 13 फरवरी को केशपाल सर ले रहे होंगे, और हिस्ट्री को शाम को 13 फरवरी को दिग्विजय सर ले रहे होंगे। और आगे बात करूं पॉलिटी, तो पॉलिटी 14 फरवरी को आपके अजीत सर लेंगे, और इकोनॉमिक्स की विनय सर ही 14 फरवरी को लेंगे, और 15 फरवरी को स्टैटिक जीके। हालांकि स्टैटिक जीके यूपी में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? स्टैटिक का वही पार्ट आता है जो सब्जेक्ट में टीचर कवर कर देता है, इसलिए हमने सब्जेक्ट में इसको पढ़ाया भी नहीं है। पर फिर भी एक मैं मतलब सर नवीन सर का ये कहना है कि ठीक है, लास्ट टाइम पे स्टैटिक जीके यूपी पुलिस वाले बच्चों को भी दे देते हैं, कभी प्रश्न बने तो बाहर ना आ जाए। तो स्टैटिक जीके 15 फरवरी को सुबह 8 बजे, और 15 को ही ज्योग्राफी की क्लास शाम को 4 बजे दिग्विजय सर ले रहे होंगे, और 16 तारीख को भावना मैम और धर आपकी 16 फरवरी को 8 बजे से साइंस की क्लास ले रहे होंगे, जो अपने आप में 8-10 घंटे की क्लास जाएगी। 17 और 18 को आपका पेपर है। पेपर से जस्ट पहले
हम आपको गागर में सागर देते हैं। इसके बाद हम कुछ भी नहीं, बच्चे को पेपर देने के लिए छोड़ देते हैं कि भाई अब आप खुले से रहो, जाइए और पेपर में धमाल मचा के आइए। और बच्चों, मैं उन बच्चों को भी थोड़ा संदेश देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि जो लोग गलत गतिविधियों में भी उलझते हैं कि भाई पेपर के मामले में, पेपर उसके मामले में, तो इन चीज़ों पर बच्चे बिल्कुल ध्यान मत देना। भर्ती बोर्ड बहुत सख्त है। आपको अगर कोई ऐसा दल्ला वगैरह कोई मिल भी जाए तो उसके चक्कर में मत पड़ना। हो सकता है आपके पैसे भी फंस जाएं और हो सकता है आपको भैया जेल भी जाना पड़े। तो आपका कैरियर अंतिम नहीं है, खत्म नहीं है। और अगर खत्म करना चाहते हो तो इन चीजों में पड़ना, वरना भाई कोई बात नहीं, आप मेहनत से होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे हम ट्राई करेंगे। अगर ऐसी किसी गतिविधि में फंसे, बहुत सख्त है बच्चों भर्ती बोर्ड, अगर ऐसी किसी गतिविधि में फंसे तो आपको हो सकता है एग्जाम में आप कुछ कर भी लो, सीसीटीवी से लैस है सारे, करवा भी लो, लेकिन आप बाद तक भी पकड़े जा सकते हैं। यूपीएसआई में आपने देखा था, अंतिम समय तक चुन चुन के पकड़ा था भर्ती बोर्ड में। ठीक है, तो ऐसी किसी गतिविधि में मत फंसना। और बच्चों, उसके लिए बिल्कुल एक कानून भी बनने जा रहा है और कानून बन भी चुका है ऑलमोस्ट। अब आपके लिए बहुत बहुत दिक्कतें हो जाएंगी ऐसी गतिविधियों में फंसेगा। ठीक है, तो प्लीज अपना पेपर मेहनत से दें और अपने ऊपर भरोसा रख करके दें कि भाई ठीक है, जो पढ़ा है, जैसा पढ़ा है, यही पढ़ा है और यहीं से ताकत लगा करके पेपर देंगे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।